साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंधु जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे दक्षिण सूत्र का। एक छोटा सा सूत्र है दक्षिण सूत्र, यानी दान के विभाग के बारे में, दान के विभाग के बारे में भगवान बुद्ध जी ने जो बताया है उसका अभ्यास करेंगे। बड़ा संक्षिप्त सूत्र है, परंतु बहुत ही सुंदर है। तो जब जब आप दान दे तो दान का इस तरह से चिंतन करना चाहिए उसके बारे में। आपने ये सूत्र इससे पहले कई बार सुना है, परंतु यह पुनः सुनने से हमें धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र है दक्षिण सूत्र। चतस्सो इमा भिक्खवे दक्षिणा विशुद्धि। भगवान क्या कहते हैं? भिक्षुओं, ये चार प्रकार की दान की विशुद्धियां होती हैं। कितने प्रकार की विशुद्धियां होती हैं? चार प्रकार की। यानी दान चार प्रकार से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये चार विशुद्धियां कौन सी हैं? कतमा चतस्सो। अब हमको ये चतस्सो कहते ही अंगुत्तर निकाय के देशना चौथा निपात करके हमको समझ में आ रहा है ना। तो हम इसका अभ्यास करेंगे। क्या कहते हैं भगवान? अत्थि भिक्खवे दक्षिणा दायकतो विसुज्यति नो पटिगाहकतो। यहाँ जो दक्षिणा है देने वाले की ओर से परिशुद्ध है। किसकी ओर से? देने वाले की ओर से। यानी यदि कोई उपासक दे रहा है, कोई उपासिका दे रही है, कोई भिक्षु दे रहा है या कोई भिक्षुनी दे रही है, जो भी दान दे रहा है उस देने वाले की ओर से ये दक्षिणा शुद्ध है। ठीक है, परंतु नो पटिगाहकतो, परंतु जो लेने वाला व्यक्ति है, दान स्वीकार करने वाला व्यक्ति कौन? तो चाहे वह उपासक हो, उपासिका हो, भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, जो भी दान को स्वीकार करता है ऐसा व्यक्ति अच्छी भिक्खवे दक्षिणा पटिगाहक तो विसुज्यति। फिर दूसरा जो बताया, दूसरी दक्षिणा कौन सी है? कि जो देने वाले की ओर से दक्षिणा पटिगाहक तो विसुज्यति, जो देने वाला है यानी स्वीकार करने वाला व्यक्ति जो है, जो दान ले रहा है, लेने वाले की ओर से परिशुद्ध है। नो दायकतो, पर देने वाले की ओर से परिशुद्ध नहीं है। फिर तीसरा जो कहते हैं अति भिक्खवे दक्षिणा नेव दायकतो विसुज्यति नो पटिगाहकतो। तीसरी जो दान की विशुद्धि है वो कैसी है? ना तो देने वाले की ओर से शुद्ध है और ना ही लेने वाले की ओर से शुद्ध है। और अंतिम चौथी भगवान कहते हैं अति भिक्खवे दक्षिणा दायकतो चेव विसुज्यन्ति पटिगाहकतो च। यानी देने वाले की ओर से भी वो शुद्ध होती है और लेने वाले की ओर से भी शुद्ध होती है। तो कितनी प्रकार की दक्षिणाएं हो गई? चार प्रकार की दक्षिणा। उसमें पहली है देने वाले की ओर से शुद्ध है, परंतु लेने वाले की ओर से शुद्ध नहीं है। दूसरी दक्षिणा क्या है? कि लेने वाले की ओर से शुद्ध है परंतु देने वाले ओर से नहीं है। तीसरी दक्षिणा है न तो देने वाला उसमें शुद्ध है ना लेने वाला शुद्ध है। और चौथी, देने वाला भी शुद्ध है और लेने वाला भी शुद्ध है। ये चार दक्षिणाओं का विभाग भगवान कहते हैं। अब इस दक्षिणा को कैसे समझे करके हम देखते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध जी कहते हैं कथम च भिक्खवे दक्षिणा दायक तो विसुज्जन्ति नो पटिका। भिक्षुओं, ये जो दक्षिणा है देने वाले की ओर से शुद्ध है परंतु लेने वाले की ओर से नहीं। ये कैसे? तो इधर भिक्खवे दायक तो दायको होती सीलवा। ये जो देने वाला है ना, दान दे रहा है, ये कौन है? शीलवान है, कल्याण धर्म, कल्याण धर्म का पालन करने वाला है, कुशल धर्म का अभ्यास करने वाला है। ठीक है, तो क्या है देने वाला शुद्ध कैसे होता है? कि दान देने वाला व्यक्ति शीलवान है और कल्याण धर्म का पालन करने वाला है।
ठीक है, ये समझ में आया कि देने वाला व्यक्ति शीलवान भी होना चाहिए और कल्याण धर्म का पालन भी करने वाला चाहिए। दूसरा कहते हैं कि पटिग्गाह का होती दुस्सीला पाप धम्मा, जो लेने वाला है वो पापी है, दुस्सील है। तो ऐसी दक्षिणा देने वाले की ओर से तो शुद्ध है, पर लेने वाले की ओर से शुद्ध नहीं है। अब इसको कैसे समझे, इसको कैसे समझे? अब देखिए, आप लोग उपासक हैं, उपासिका है, धर्म का पालन कर रहे हैं, तो कल्याण धर्म का सीलवान हुए हैं। परंतु आपके मन में, चित्त में चेतना जागती है कि अरे मैं रास्ते पे पड़े हुए जानवर को दे दूं, या किसी भिखारी को खाना खिला दूं, कोई भूखा है उसको खाना खिला दूं। दान देना श्रेष्ठ है, परंतु लेने वाला कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेने वाला जैसे भी हमने बता दी कि बाहर कोई भिखारी हो या कोई हो वैसा। दूसरा, ये तो ठीक है, हम कोई समझ सकते हैं कि नहीं उनको जरूरत है। फिर एक बात आती है, आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन है, ठीक है, आप बहुत ही श्रद्धा से खाना बनाए हैं, किसके लिए? अपने ज्ञातियों के लिए। और जानते हैं कि ये ज्ञातिगण दुश्शील है, ये पापी है करके जानते हैं कि यहाँ हमसे बात करेंगे, भोजन करके नशा करने चले जाएंगे, आप जानते हैं। तो वो भी दान, दान जरूर है, परंतु कैसा है? देने वाले की ओर से शीलवान का है, परंतु लेने वाले की ओर से दुश्शील का है। तो शादी ब्याह में, विवाह के समय में जो नशा आदि करते हैं, इसका अधिक फल नहीं मिलता, ये शुद्ध दान नहीं है। क्यों? क्योंकि लेने वाला जो व्यक्ति है पापी है, दुश्शील है। फिर एक आता है कि दुश्शील भिक्षु होता है, दुश्शील भिक्षुणी भी होती है, जाने जाते हैं कि इसके सील खंडित है, यह दुश्शील है, ये पापी है, भिक्षु धर्म से नष्ट हो चुका है ना। उसमें भगवान ने कहा है कि कोई भिक्षु पापी है, और ऐसा पापी भिक्षु किसी व्यक्ति का अन्न ग्रहण करता है, तो अग्नि पिंड जिसे कहते हैं, निवाला जिसे कहते हैं ना, तो कोयला बिल्कुल अंगारों की तरह बना हुआ है, ये अंगारा यदि प्राशान कर ले, उसी के समान है कोई पापी भिक्षु किसी गृहस्थ के घर का भोजन ग्रहण करे तो। ये इस तरह से बड़ा भयानक होता है। परंतु विशुद्धि किससे है? कि देने वाला शीलवान है, तो पुण्य जितना पुण्य उसका संचित होगा। जो आप उपासक भोजन देते हैं, तो देने वाले से इतना पुण्य संचित होगा, वो सारा का सारा श्रेय किसके लिए? उपासक के शीलवान होने के कारण, उपासक के श्रद्धावान होने के कारण, उपासक का धर्म का जीवन जीने के कारण, अन्य कोई नहीं। लेने वाले की ओर से शीलवान नहीं होने के कारण दान महाफलदायी नहीं होता। व्यक्तिगत दान बता रहे, जैसे कोई एक भिक्षु है तो उसको उसको दिया हुआ दान महाफलदायी नहीं होगा। पता है पापी है करके, पता है पापी है करके, जिसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है, ऐसे भिक्षु को दिया हुआ दान, आप सिलवान होने के कारण वो आपको फल देगा। भिक्षु सिलवान है इसलिए नहीं। परंतु इसमें एक बात है, हम भिक्षु शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, परंतु इसका अर्थ ये जानना चाहिए। परंतु जब किसी भिक्षु को पापी है, दुस्सील है, पाप धर्म है, ऐसे भिक्षु को भी संघ समझकर दान दो। संघ को दान दे रहे हैं तो उसका फल आपको ज्यादा मिलेगा। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि अपने मन में हम कहते मात्र संघ को दे रहे हैं, परंतु मन में क्या है? मेरे भंते जी, मेरे भिक्षु हमारे यहाँ आने वाले हैं। उस तरह से हमारे मन की चेतना, संघ की चेतना होती है क्या? गाथा कहने मात्र से, इमंग भिक्कंग भिक्खु संघ देह कहते हैं, परंतु केवल गाथा में चित्त की चेतना क्या है? मेरे भंते जी को मैं दे रहा हूं। तो फिर वहां पे जब मेरा भिक्षु आ जाए, एक व्यक्ति भिक्षु आ जाए, तो उसमें फिर वह एक यानी व्यक्तिगत पौद्गलिक पौद्गलिक दान कहा जाएगा, तो फिर वो हानि पहुंचाएगा, वह अधिक फल नहीं देगा, है ना। जैसे समझ लो कि आपके पास बड़ा सारवत बीज हो, बहुत अच्छा बीज, बड़े अच्छे क्वालिटी का बीज हो, आपके पास खाद अच्छी है, परंतु आप बंजर जमीन पर उस बीज को बो रहे हैं, तो उसका फल कैसे मिलेगा? बंजर जमीन पर बोने के कारण, बीज अच्छा होने के कारण जो भी अंकुरित होगा, जितना भी फल मिलेगा,
उसका श्रेय किसे जाएगा? अच्छे बीज को जाएगा, जमीन को नहीं जाएंगे। आप देखते हैं ना किसानी करते समय, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है कहते हैं, बड़ी उपजाऊ है कहते हैं, तो किसको देते हैं हम श्रेय? मिट्टी को देते हैं। उसमें अच्छा बीज लगाते ही, अच्छा खाद देते ही बढ़िया अनाज आता है। परंतु यदि वहां कोई कह दे तो कि मिट्टी खराब है और बीज अच्छा है, तो केवल ये बीज अच्छा था इसलिए फसल मिली ऐसा कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर देने वाला व्यक्ति शीलवान है, लेने वाला व्यक्ति शीलवान नहीं है, तो क्या होगा? देने वाले की ओर से ये शुद्ध समझा जाएगा, स्वीकार करने वाले की ओर से नहीं। तो भगवान कहते हैं एवं को भिक्कवे दक्षिणा दायक तो विसुजंती नो पटिका। देने वाले की ओर से शुद्ध है, लेने वाले की ओर से शुद्ध नहीं है। परंतु क्या हमने देना था रोक देना चाहिए? नहीं। यदि ऐसा हो तो हम भिक्षुगण दान ही नहीं दे पाएंगे। हमारे सभी आश्रमों में जाओ, सभी आश्रमों में अनेकों लोगों के लिए दान दिया जाता है। हमारे मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो हमारे यहाँ पूर्णिमा का दान दिया जाता है। हम 100-150 लोगों के लिए अभी भोजन बनाते हैं, अपने ही हाथों से बनाते हैं, बनाकर दान देते हैं। किसको दे रहे हैं? सीलवान उपासकों को देते हैं, वो एक। परंतु उसके यहाँ बस्ती में जितने गरीब लोग हैं या जो कुछ है लोग, उन सबको खाना देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देना जरूरी है। तो मेरे शील के कारण हो, मेरे धर्म के कारण हो, मुझे उसका फल तो मिलेगा ही ना। इसीलिए देने का कर्तव्य हमने परिपूर्ण करना चाहिए, उसे नहीं रोकना चाहिए। इसमें क्या कहा है कि महाफलदायी कैसे होगा, वो परिशुद्ध कैसे होगा, उसके बारे में बताया है। तो हम अक्सर देखते हैं कि नहीं, जैसे हम परसों के दिन चंद्रपुर में एक छोटा पेड़ लगा के आए, तो वहां बड़ी पथरीली मिट्टी थी। तो हमने उपासक मानकर उपासक को क्या कहा, तो भैया देखो अभी पेड़ तो लगा रहे हैं, इसमें खाद या फिर मिट्टी बदल के नए से मिट्टी डाल देना तो अच्छा फल आएगा, अच्छा अच्छा पौधा हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि मिट्टी में सारवत भाव कम था। तो वैसे ही परंतु पेड़ लगाना नहीं चाहिए ऐसा है क्या? लगाना ही चाहिए। तो दान देना ही चाहिए, फल हमको मिलेगा हमारे पुण्य के अनुसार। तो पहला हो गया। दूसरा कहते हैं कतंच भिक्खवे दक्षिणा पटिगाहक तो विसृजति नोदायक। अब यहाँ देखते हैं कि घर में उपासिका सील को ग्रहण करती है, ठीक है, परंतु उनके पति शीलवान नहीं है, बेटा शीलवान नहीं है, परंतु आकर सब दान दे रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि परिवार में कोई भी शीलवान नहीं, परंतु वहां भिक्षु शीलवान जाता है, भिक्षुनी शीलवान जाती है। उनके परिवार में कोई उपासक भी जाए, वो पंचशील का पूरा पालन करने वाला है। कोई उपासिका जाए, वो पंचशील का पूरा पालन करने वाली है। तो इस कारण से क्या होता है, उनकी शील 227 नियम पालन कर रहे हैं या पंचशील पालन कर रहे हैं, ये अधिक मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? वो सीलवान है। फिर प्रवज्जा धर्म जो है, यानी उनका त्याग समर्पण, ये चीवर का, इसका फर्क पड़ता है। यहाँ पहला जो सीलवान है वो, और एक कहा है कि उसमें कल्याण धर्म। तो जो लेने वाला जो है वह कल्याण धर्म है। कल्याण धर्म यानी प्रवज्जा धर्म का अभ्यास करने वाला, इसीलिए कल्याण धर्म उस कारण से, तो उसका फल अधिक। उपासक है तो उपासकों का कल्याण धर्म है, शीलवान है, धर्मवान है, धर्म श्रवण करता है, धर्म के अनुसार जीवन जीता है। तो भगवान कहते हैं दूसरा जो है वह दायक को तो होती दुस्सील हो। देने वाला दुस्सील है, जिस जो दे रहा है वो दुस्सील है, पापी है। परंतु लेने वाला व्यक्ति, जैसे कई अनेकों बार होता है, चोरी का धन लेकर आते हैं, फंसा कर धन लेकर आते हैं, किसी गलत राह से हिंसा से धन अर्जित करते हैं, तो ये धन क्या हुआ? सील की हानि करते हुआ है ना। तो वह उतना फल नहीं देगा। परंतु लेने वाला आदमी सीलवान है, इसलिए क्या होगा? उसका फल अधिक तौर पर मिलेगा। एवं को भी कवे दक्षिणा पटिगा तो विसर्जन्तु। जो देने वाला है, उसकी ओर से ये धर्म शुद्ध है, परंतु देने वाले की ओर से नहीं है। तो अक्सर हमें, आप तो जब भी आइए हमारे आश्रम में, आइए किसी भी आश्रम में, हमारे अभी 4 आश्रम चल रहे हैं ना, किसी भी आश्रम में कभी भी भोजन लेकर आइए, आपको अक्सर बताएंगे 11 बजे आप आ जाइए करके, और पहला काम करेंगे भोजन से पहले उपासक उपासिका बैठ जाओ, पंचशील का स्वीकार करो करके।
क्यों कहेंगे? कि जिस क्षण आप पंचशील को ले लेंगे, उस क्षण आपके दान का विपाक कई 100 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि दान देते समय आप सीलवान हैं। ये विशेषता है। और लेने वाला भिक्षु, अक्सर हम साक्षी है इस बात के, हमारे आश्रम में अनेकों भिक्षु हैं। जब भी किसी धर्म देशना के लिए जा रहे हो, जब भी किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, जब भी संघ के साथ जा रहे हो, आपत्ति देशना कर कर जाते हैं। आपत्ति देशना यानी कि जानते अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई है, तो भिक्षु मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका स्वीकार करो, मैं इसमें से परिशुद्ध होना चाहता हूँ करके। ये होकर वो भिक्षु परिशुद्ध होता है और जाता है। तो ऐसे समय में उसके जो कुछ भी खंडित सील है, ये परिपूर्ण हो गए हैं। होते ही वो भिक्षु शीलवान है, वो भिक्षु निशीलवान हो जाती है। उनको दिया हुआ दान महाफलदायी होता है। परंतु देने वाला सीलवान नहीं है, तो उसे जो फल मिलेगा वो किस कारण से मिलेगा? भिक्षु शीलवान होने के कारण मिलेगा, अन्यथा नहीं। जैसे उसका उदाहरण इस तरह से समझो कि जो बीज है बड़ा हल्का है, परंतु जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ। जैसे अनेकों बार कहने को मिलता है ना, कहीं भी लगा दो, कुछ भी लगा दो, यहाँ तो सब कुछ हो जाता है करके, फलता फूलता है करके। किस कारण से? कुछ भी लगा दो, यानी श्रेष्ठ ना हो तब भी चलेगा, परंतु वो धरती इतनी सारवत है, इतनी शस्त्रिक है कि वह बिल्कुल फल देती है। ये श्रेय धरती का है। वैसे ही लेने वाला व्यक्ति शीलवान होने के कारण, देने वाला व्यक्ति दुष्शील होने के बाद भी उसे इसका फल मिलता है, क्योंकि वो धरती, तो इसी को कहा है अनुत्तरम पुण्य का क्षेत्र। समझे ना? अनुत्तर पुण्य की खेती कहाँ है? खेती का मतलब क्या है? धरती, मिट्टी, जहां पर बीज बोया जाता है, फसल मिलती है, वह। तो दूसरा है कि देने वाला दुस्सील है, परंतु लेने वाला सीलवान, धर्मवान। तो देने वाले की ओर से पुण्य नहीं मिलेगा, परंतु लेने वाले की ओर से पुण्य उसको मिलते जाएगा कभी। ये दूसरा है। तीसरा है कतंच भिक्खवे दक्षिणा नेव दायकतो विसुज्झन्ति नो पटिगाहकतो। देने वाले की ओर से भी वो दक्षिणा फल नहीं देती, और लेने वाले की ओर से भी नहीं। जैसे हम देखते हैं ठिये पर जाने वाले जो लोग होते हैं, नशा करने ठेके पर जो जाते हैं, नशा करने वाला आदमी, आज मैं पिलाऊंगा, तो स्वयं नशा करता है, तो शीलवान नहीं है ना। दूसरे को दे रहा है, वो भी शीलवान नहीं ना। ऐसे दान का पुण्य, वहां हजारों रुपया खर्च कर दो, अंश मात्र का लाभ नहीं होगा, अंश मात्र का लाभ नहीं होगा। हमारा एक लड़का है, अ, बड़ा अच्छा है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है करता है, तो वो बताता है, बनते मैं देखता हूँ हमारे दोस्तों के पास सभी लोग बीटेक वगैरह इंजीनियर है, तो अच्छी जॉब करते हैं। तो कहता है कि मैं सीलवान होने के कारण मेरे पास धन का संग्रह है, कहता है, धन मुझे पास बचा है, तो दान देता है, सारी चीजें करता है। परंतु उसके जितने दोस्त हैं, कहते हैं हमेशा रोते रहते हैं कि पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं बचता। 2 लाख रुपए की सैलरी होकर भी बच नहीं रही है। तो वो ऐसे ही पूछ लिया उसने कि कैसे होता है, तो कहता है कि यहाँ घूमने गए थे, ऐसा लग गया, या फिर ये महीने का जाता कहाँ है, तो कहते 20,000 से ऊपर का खर्चा केवल और केवल नशे आदि में खर्च होता है। केवल सोच के देखिए, यहाँ 10,000 में लोग पूरा घर चलाते हैं, इनका पूरा 20,000 से अधिक केवल और नशे में खर्च हो रहा है, जो बचना चाहिए था। तो ना तो वो खुद के लाभ के लिए हो रहा है, और ना ही दूसरों के लिए, दोनों की हानि ही हो रही है। तो यदि 5 मित्र हैं, नजदीक में रहते हैं, और 20 के हिसाब से इंडिविजुअली खर्च करें, तो कितना हो गया? हाँ, एक महीने में सबका 20-20 जा रहा है, कितना हो गया? यानी कितना कितना पाप। और किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई लाभ हो रहा है? कोई लाभ नहीं। तो ये दुश्शील आदमी जो दुश्शील आदमी को देता है, तो उसका शुद्धता, दान की शुद्धता नहीं है, उसका कोई फल नहीं होता। इस तरह से कोई फल नहीं, ऐसा नहीं। परंतु दान के लिए जो सहायक करता है ना, उसका फल मिलता है। ये सीलवान न होने के कारण जो दुश्शीलता का जो दान है,
वो फल नहीं देता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। नशा को देने वाला, किसी को नशा देने वाला व्यक्ति क्या दे रहा है? विष दे रहा है। क्या दे रहा है? तो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला दे रहा है। वापसी में क्या मिलेगा? यही मिलेगा। क्या मिलेगा? यही कि धर्म हमारे आंखों के सामने है, परंतु समझने की बुद्धि ही नहीं, जान ही नहीं पा रहे। किस कारण से? क्योंकि कार्य ही इस तरह से किया है ना। उसको जानना चाहिए। तो तीसरी जो दक्षिणा है वह दोनों की तरह से शुद्ध नहीं होती, इसीलिए उसका फल उस तरह से महाफलदायी नहीं होता करके भगवान। अंतिम और चौथी है, भगवान कहते हैं कतंच भिक्खवे दक्षिणा दायको तो चेव विसुझन्ति पटिग्गाहक तोच। देने वाले की ओर से शुद्ध होती है और लेने वाले की ओर से भी शुद्ध है। इद भिक्खवे दायको होती सीलवा कल्याण धामो। यह दान देने वाला सीलवान है, कल्याण धर्म का पालन करने वाला है। पटिगाह कापी हुंती सीलवान तो कल्याण धामा। स्वीकार करने वाला ये भी शीलवान है, कल्याण धर्म का पालन करता है। इस दान के बारे में, इस शुद्धि के बारे में भगवान ने बड़ा सुंदर समय बताया था। एक समय हम जानते हैं ना, नंद माता जो है, बेलूकंठ की नंद माता के यहाँ सारिपुत्र और मुगलानबंदी जी भोजन कर रहे थे। तो इस भोजन को देकर भगवान जहां विराजमान थे, वहां भिक्षुओं को आमंत्रित कर कर भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, आज बड़ा अद्भुत धर्म का पालन हो रहा है, बड़ा अद्भुत दान हो रहा है। तो कैसे? तो नंद माता सारिपुत्र मुगलानबंदी जी को दान दे रही है। वह 6 अंगों से युक्त है कहते हैं। 6 अंगों से युक्त। दान देने वाले के 3 अंग और स्वीकार करने वाले के 3 अंग। इन 3 अंग से, तो देने वाले के 3 अंग पूर्ण है, लेने वाले के 3 अंग पूर्ण है, तो 6 अंगों से युक्त दान सबसे श्रेष्ठ है करके भगवान बताए। अद्भुत दान बताए। क्यों? क्योंकि दोनों सीलवान हैं। देने वाला व्यक्ति देते समय श्रद्धा से युक्त है। देने से पहले श्रद्धा में है, देते समय श्रद्धा में है, देने के बाद श्रद्धा में है। दूसरा, लेने वाला व्यक्ति राग मुक्त है, द्वेष मुक्त है, मोह मुक्त है। राग द्वेष मोह को नष्ट किया हुआ है, संसार बंधन को नष्ट किया हुआ है, अरहंत है। इसीलिए देने वाले व्यक्ति के गुणों के कारण और लेने वाले व्यक्ति के गुणों के कारण वह दान महाफलदायी होता है करके भगवान कहते हैं। है ना। ये अद्भुत दान है, इस बात को ध्यान में रखो। तो भगवान कहते हैं कि देने वाला सीलवान है। जैसे आप लोग देखिएगा, उपासक उपासिका अगर क्या करते हैं, उपोषद के दिन यहाँ उपोषद लेते हैं और विहार में जाते हैं, तो अपने अपने घर से भोजन लेकर जाते हैं। और सामने वाली उपासिका, सामने वाला उपासक, वो भी अष्टशील का पालन कर रहा है। किसी एक व्यक्ति को रोटी खिलाने से अधिक उस अष्टशील वाले को स्वयं अष्टशील का धारण करके जब आप भोजन देते हैं ना, अपने अपने थाली से, अपने टिफिन में से आधी रोटी तोड़कर उसके थाली में रखते ही ये जो चौथा दान की विशुद्धि वो पूर्ण हो जाती है। इस बात को जानकर तो बड़े श्रद्धा से, जब भी कोई सीलवान हो, बहुत श्रद्धा से दान दो। कभी हमारे पास आओ, हमारे बच्चों को पूछो, यहाँ पर कुछ लोग जुड़ते हैं हमारे यहाँ से, दिल्ली से, हम देखना बहुत ही प्रेम से उनको भोजन करने के लिए बोलते हैं। ये हमने नहीं सीखा, हमने ये केवल देखा है हमारे गुरुजी से, इसलिए कोशिश करते हैं। हमारे गुरुजी जब देते हैं ना, ऐसा आनंद, इतना आनंद भर, यानी देते समय उनका बिल्कुल स्नेह उमड़ पड़ता है। हमको याद है, हमारे गुरु बंते जी ने एक बार भोजन दान तैयार किया था और बड़ा अद्भुत था वो दान, इतना अद्भुत। आज उस दान को लगभग लगभग 8 साल से अधिक हो गया है। 8 साल, हाँ 8-9 साल हो गए, ज्यादा ही हुआ। 4 साल, मैं क्या, 4 साल वो हो गया, 8, 10, 12 साल पहले का दान है। इतना अद्भुत दान। आज भी, अभी मैं कुछ दिनों पहले किसी भिक्षु के साथ बात कर रहा था और उन्होंने वो उस बात को याद आया। ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपने बच्चे को कैसे एक एक कर कर खिलाती है ना खाना, वैसे गुरु बनते जी पूरा खाना, गुरु बनते जी किचन में खड़ा रहकर बनाए। और संघ का पूरा, हमारे यहाँ आश्रम में
श्रीलंका में होता ऐसा है, हर 6 महीने में एक बार पूरा का पूरा भिक्षु संघ इकट्ठा होता है। पूरा जितने शिष्य है हमारे गुरु के, सारे एक जगह इकट्ठा होते हैं कोलगावेला मोनेस्ट्री में। और वहां पर संघदान होता है, साल में 2 बार होता है ना, संघदान होता है। और संघदान होने के बाद सभी लोग भिक्षुगण, बड़ा हमारा एक बड़ा सभागार है, वहां जाते हैं। वहां सारे भिक्षु बैठते हैं, गुरु भंते जी को नमन करते हैं, गुरु भंते जी से आशीर्वाद लेते हैं, धर्म श्रवण करते हैं। उसके बाद में पूरी लिस्ट होती है कि भिक्षु, तुम 3 महीने 6 महीने यहाँ रहे, अब 6 महीने तुम दूसरे आश्रम में जाओगे। तो मोह न जागे, बंधन न जागे, इस तरह से बदलाव का होता है। ऐसी परंपरा भारत में भी शुरू हुई। उस समय बाद हमारे 4 आश्रम हैं, इन चारों आश्रमों में भिक्षु बदल जाएंगे। तो हुआ ऐसा कि उस दिन संघ का दान था। गुरु भंते जी ने स्वयं अपनी आंखों से खड़े रहकर वहां भोजन बनवाए, सारी चीजें की। उसमें भारतीय बहुत सारे व्यंजन थे। अद्भुत लगा ये कि उसका आनंद गुरु भंते जी इस तरह से लिए, भिक्षुओं को एक एक बात एक एक बताए, ये रोटी है, ये चपाती है, ये यहाँ इंडिया में ऐसी बनती है, और इसको इसके साथ खाना पड़ता है। माइक से बता रहे, ये 700 भिक्षुओं का संघ बैठा है, हाथ में भिक्षा पात्र है। इतना रोमांचक दान था वह, इतना अद्भुत दान था कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यदि आज भगवान बुद्ध जी होते ना उस समय, तो भगवान वास्तव में इस दान की प्रशंसा कर रहे होते। इतना सुंदर दान था, इतना सुंदर। हमें आशा है कि भविष्य में हमारे आश्रमों में इतना विशाल न भी देखने को मिले, तो सुंदर दान देखने को। गुरु भंते जी सीलवान, गुरु भंते जी ये 700 800 भिक्षुओं का पूरा संघ सीलवान है। एक गुरु दूसरे अपने शिष्यों को भोजन दे रहा है। कैसे दे रहा है? एक एक दान का विस्तार करते हुए। तो जब भी हम चर्चा करते हैं, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक दान के बारे में बताया था, एक सूत्र बताया था, कौन सा? कि मनापदाई सूत्र बताया था। मनापदाई कहता है ना, वो मनापदाई वह कहता है कि भगवान, मुझे ये भोजन खाना बड़ा पसंद है। मुझे ये शाली का जो चावल है ना, जो हमारे यहाँ आज उसको बासमती कह सकते हैं, वो बासमती से ज्यादा श्रेष्ठ था, अभी वो नस्ल नहीं है। तो बासमती का सबसे श्रेष्ठ चावल मुझे इन व्यंजनों के साथ खाना पसंद है, मुझे पसंद है। भगवान आप इसका स्वीकार करें। तो भगवान उस दान की प्रशंसा करते हैं। वैसे ही ये जो दान देने वाला स्वयं सीलवान है, और सीलवान संघ को दान देता है, सीलवान व्यक्ति को दान देता है, वो दान कितना महाफलदायी होगा। आपको बताएं उपासक उपास्य यार, आपने सुना है इससे पहले, पर एक बात, हमारे गुरु बनते जी के आश्रम में जहां जहां जाते हैं, गुरु बनते जी की कृपा से हर जगह पर पानी उपलब्ध हो जाता है। बताए गुरु बनते जी क्या बताए इस बारे में? गुरु जी ने कहा, अपने जीवन में मुझे याद है कि मैंने एक बार भगवान बुद्ध जी को पात्र भरकर जल दान दिया था। तो तब का समय है, तब का समय है जब भगवान थे, उस समय पात्र भरकर मैंने दिया था। और उस समय भिक्षु जीवन में रहते समय आनंद बनते वहां कश्यप बनते जी की सेवा में रहते हुए मैं धर्म का जितना पालन किया है उसका। तो कई बार गुरु बनते जी पता है क्या कहते हैं, ये सारा दान का विपाक तो है, परंतु जो पात्र भर दान दिए ना, पानी, भगवान को जल पूजा किए, उसका विपाक अभी तक आना बाकी है। और बड़े आनंद से कहते हैं कि निश्चित तौर पर वो विपाक मोक्ष ही होगा, निर्वाण ही होगा। तो एक सीलवान व्यक्ति को दान देने के कारण भगवान को देखिए, वीतरागी वीत दोषी वीत मोही है, उनको एक पात्र जल दान देने का विपाक कितना होगा। और मैंने आज कितनी बार गुरुबंते जी ने ये बात बताई, बड़े ही आनंद के साथ बताई। तो ये जो दक्षिणा की विशुद्धियां है ना, ये संघ के साथ होती है। इसीलिए भिक्षु दान देने में बड़े इच्छा रखते हैं, बड़े इच्छा रखते हैं। हमारे यहाँ ये सीमा उपासिका हमारे यहाँ दिल्ली में ही रहती है, उनको पूछिएगा कि हमारे यहाँ जब दान दिया जाता है तो कितना आनंद से दिया जाता है। चाहे हम थके हुए हो, तब भी बच्चे बताएंगे कि बंदे जी आकर सुबह बनाकर, थके हैं तब भी बनाते हैं। क्यों? कि हो सकता है कि गुरु जी को वो दान का आनंद आता है, हम शिष्य होने के कारण हमें भी वो दान का थोड़ा सा तो आनंद अनुभव में आना चाहिए। बड़ा सुंदर है। इसीलिए उपासक उपासिका गण एक बात को हमेशा ध्यान में रखो,
जब भी दान दो, स्वयं सीलवान हो जाओ, और सीलवान लोगों के उद्देश्य चित्त से दान दो, तो आप देखिएगा आपके मन की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। मन में दान, ये धर्म बड़ा आवश्यक है। तो भगवान कहते हैं, एवं को भिक्खवे दक्षिणा दायक तो चेव विसुज्जति पटिका कतो च। देने वाले की ओर से भी ये दान शुद्ध होता है, देने वाले की ओर से भी दान शुद्ध होता है। अब हमने जो गुरुबंदी जी का वाकया बताया ना, यशवंत जी से पूछ के देखना, वो तो और भी सुंदर बताएंगे। इतना सुंदर कि मुझे लगता है कई लोग आप में से रो देंगे, इतना सुंदर बताएंगे। क्योंकि हम लोगों ने आंखों से देखा है, बड़ा दुर्लभ दृश्य होता है। ऐसा दान, ऐसा गुरु की सेवा में रहते हुए, ऐसे गुरु के पास धर्म का अभ्यास करने का, ऐसे गुरुजनों के साथ में हमें सीखने का मौका मिल रहा है ना, उपासक उपाध्याय, ये भी हमारे किए हुए पुण्य का ही नाम है। इसे बनाए रखने के लिए निरंतरता से अपने जीवन में सील के बारे में जागृत रहे, धर्म के बारे में कहा है ना इसमें। सील सीलवा है ना, सीलवान है, सीलवन तो कल्याण धर्म, सीलवान है और कल्याण धर्म, कुशल धर्म का अभ्यास, धर्म की इच्छा, ये दोनों धर्म होने से आपका सारा दान बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसमें हमने ये नहीं कहा भिक्षु को दिया हुआ दान, हमने ये भी कहा आपके विहार में जिस दिन उपोषित का धारण करे और सीलवान उपासक है या उपासिका है, अपने थाली में से आधी रोटी भी उनको दे, तब भी उस दान का फल इसी प्रकार से विशुद्धि में आएगा। वो दान शुद्ध करने वाला दान है वो, शुद्ध दान, पवित्र दान है वो। तो उसका फल कितना पवित्र होगा, जन्मों जन्मों तक भूखा नहीं रहने को उनको, भूखा नहीं रहने को मिलेगा। ये बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी आवश्यक बात है। तो इसीलिए दान की इस विशुद्धियों को अच्छी तरह से जान लो, अपने जीवन में इनका अच्छी तरह से अभ्यास करो। यह सूत्र दान के बारे में जो बताया भगवान ने, तो यह सूत्र हम सभी को इस चौथे प्रकार का परिशुद्ध विशुद्ध दान देने के लिए, इस चौथे प्रकार के दिए हुए दान के अनुसार हमको अपना जीवन जीने के लिए, भगवान के बताए इन चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए यह धर्म का उपदेश हेतु हो जाए। साधु साधु साधु।